8 नवंबर 2016 एक अनाउंसमेंट जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ नोटबंदी नहीं थी, ये एक हिडन वॉर का जवाब था जो सालों से चुपचाप चल रही थी। साल 2013 सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे भारत की इकॉनमी पर एक साइलेंट अटैक हो रहा था। बंदूक नहीं, बम नहीं, इस बार हथियार था नकली करेंसी। पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोग ऐसा सिस्टम चला रहे थे जो मिलिट्री प्रिसीजन से ऑपरेट हो रहा था। 500 रुपए और 1000 रुपए के ऐसे नकली नोट जिन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये नोट भारत में घुस रहे थे और अंदर एक ऐसा नेटवर्क था जो इन्हें पूरे देश में फैला रहा था, जिसके कनेक्शंस सिस्टम के हर लेवल तक पहुंचे हुए थे। फिर आया 2014 और उसके बाद एक नया प्लान बना। इस बार टारगेट था 60,000 करोड़ रुपए। एक ऐसा अटैक जो भारत की इकोनॉमी को अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत भी चुप नहीं बैठा था। एक भारतीय धुरंधर दुश्मन के बीच रहकर सब कुछ देख रहा था। चलिए जानते हैं धुरंधर की असली कहानी। साल 2013। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बाजार चल रहे थे, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, चुनावी माहौल बन रहा था। लेकिन इसी शांति के पीछे एक ऐसी जंग चल रही थी जिसे आम आदमी देख नहीं सकता था। ये जंग बंदूक या बम की नहीं थी, ये जंग थी अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर करने की। और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार था नकली भारतीय करेंसी। पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद में बैठे कुछ नाम इस पूरे खेल को चला रहे थे। दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल और खनानी ब्रदर्स। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मिलिट्री प्रिसीजन के साथ हो रहा था। इस्लामाबाद के एक सुरक्षित लोकेशन पर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग सेटअप तैयार किया गया था। वहां भारतीय 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों की ऐसी कॉपी बनाई जा रही थी जिसे पहचानना बेहद मुश्किल था। पेपर टेक्सचर, इंक पैटर्न, वाटरमार्क, हर चीज पर महीनों रिसर्च किया गया था। धीरे धीरे ये नकली नोट नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसने लगे। नेपाल रूट इसलिए चुना गया क्योंकि वहां बॉर्डर रिलेटिवली ओपन था, चेकिंग कम थी और मूवमेंट आसान था। लेकिन सिर्फ बॉर्डर से नोट भेज देना काफी नहीं था। असली चैलेंज था उसे पूरे देश में फैलाना। इसके लिए भारत के अंदर एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया था। इस नेटवर्क का सबसे अहम चेहरा था अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश का ये नाम सिर्फ क्राइम की दुनिया में ही नहीं,